मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है, बड़ी प्यारी कहानी कि एक कर्मचारी किसी प्राइवेट सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। प्राइवेट नौकरी 8,000 रुपये महीने सेठ दे रहा था। तो उस कर्मचारी ने सेठ जी को बिना बताए 5 दिन की छुट्टी कर दी। बताया भी नहीं, छुट्टी लिया भी नहीं, छुट्टी मांगा भी नहीं और आया भी नहीं। अचानक कोई कर्मचारी एब्सेंट हो जाए, सेठ जी को बहुत डिस्टर्ब हो गया। अब उसकी जगह पर किसको सेट किया जाए? बुद्धिमान व्यक्ति बताकर छुट्टी लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति छुट्टी मिलने पर छुट्टी लेता है। बुद्धू आदमी मनमाने ढंग से छुट्टी ले लेता है। वो ज़्यादा ही बुद्धू है तो मना करने के बाद भी छुट्टी ले लेता है। और बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो हमेशा के लिए छुट्टी ले लेता है। फिर भटकता घूमता है कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तालमेल मत बिगाड़िए, क्योंकि किसी भी प्लेटफार्म का मिलना बहुत कठिन होता है। और प्लेटफार्म यदि मिल गया, उस प्लेटफार्म को अगर आपने छोड़ दिया तो बिना प्लेटफार्म के आपकी उड़ान भी नहीं हो सकती है। हवाई जहाज कितना अच्छा हो, लेकिन बिना हवाई अड्डा के, बिना प्लेटफार्म के उड़ेगा कैसे, दौड़ कहाँ लगाएगा। हर व्यक्ति को ऊंचे उठने के लिए प्लेटफार्म रनिंग करने के लिए चाहिए। और वो प्लेटफार्म कभी कभी तुम्हारे माता पिता बन जाते हैं, कभी तुम्हारा बॉस बन जाता है, कभी कोई सेठ बन जाता है, कभी तुम्हारा गुरु प्लेटफार्म बन जाता है। मेरा प्लेटफार्म बहुत मजबूत है। मेरे गुरु श्री क्षमादेव जी, बहुत मजबूत प्लेटफार्म। और उस प्लेटफार्म को मैंने मजबूती से पकड़ा भी हूँ। पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी हमारे गुरुदेव हैं, अभी भी हैं, 99 ईयर्स के हैं। और छोटे गुरु जी पूज्य श्री गुरुमन देव जी हैं। और वहाँ के कोठारी पूज्य श्री अमान देव हैं। और तीनों को मैंने प्लेटफार्म बनाया है। और तीनों को, सबको गांठ के रखना चाहिए, सेटिंग करके रखना चाहिए। जब मैं आश्रम जाता हूँ तो वे जो कोठारी साहब हैं, उनको जो भी दक्षिणा 2-4 महीने मिलती है, 200-400 रुपये, 10 के नोट, 20 के नोट, वो बिना गिने हुए लाते हमको दे देते हैं। कहते तुम ले जाना, खर्च कर देना। हमने कहा तुम रखो अपने पास। बोले हमें ज़रूरत ही नहीं है, भक्त लोग दे गए थे, आपको दे देता हूँ। तो मैं खुश हो जाता हूँ कि प्लेटफार्म अच्छा है, सब मेरे पास ही आ रहा है। अब छोटे गुरुजी जो है पूज्य गुरुमन देव जी, उनका भी मेरा अच्छा है। मेरे पास बैठते हैं कभी कभी गादी पर, तो जो भक्त लोग उनको दान देते हैं, वो दान उठा उठा कर हमारे में फेंकते रहते इधर। तो मैंने कहा लास्ट में ले लेंगे। बोले क्या भरोसा है, कोई 100 रुपया दिया तुरंत इधर फेंक देते हैं। हमने कहा अच्छा नहीं लगता है। बोले तुम अपना काम करो, हम तुम्हारी तरफ फेंक रहे हैं। तो हमने कहा ये भी प्लेटफार्म ठीक है। और बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि बहुत से लोग तुम्हारा ख्याल करें, तो याद रखना तुम उनका सबका ख्याल करो तो सब मिल करके तुम्हारा ख्याल करेंगे। ख्याल करने वालों का ही ख्याल होता है। प्रेम करने वालों से ही सब प्रेम करते हैं। मैं आज छत से देख रहा था, ऊपर से मेरे यहाँ खिड़की है, वो नीचे दिखता है। तो धर्मदास साहू और खगेंद्र साहू, 2 भक्त हमारे खड़े थे। तो दोनों दिख रहे थे। वो आ गए थे 11:30 बजे ही, लेकिन बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। वो जानते हैं ये गुरुदेव का समय बिल्कुल ध्यान का समय है। प्रवचन से पहले मैं ध्यान करता हूँ, 1 घंटे का ध्यान होता है। और मैं लेटे लेटे ध्यान करता हूँ, बैठे बैठे नहीं करता हूँ। और
गरम कंबल भी ओढ़ लेता हूँ सर्दियों में और मच्छरदानी लगा लेता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा मच्छर भी ध्यान को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मच्छरदानी के अंदर ध्यान लगाना चाहिए। और ठंडी लगे तो भी ध्यान टूट सकता है, और ध्यान राइट टाइम खोलेगा। 12 बज करके 10 मिनट पर ध्यान खुल गया। मैंने अलार्म बजा दिया, संतों ने घंटी बजा दिया, सब संत आ गए, 5 मिनट में मुझे रेडी कर दिया और फटाफट तैयार होकर बाहर निकले। निकलते ही धर्मदास का दर्शन हो गया। हमने कहा अच्छा, दूसरा जोड़ा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? कृष्ण कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं भी प्रेम करता हूं, और जो सबसे प्रेम करता है उससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं, अधिक प्रेम करता हूं। कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है उसका तो मैं ध्यान रखता ही हूं, लेकिन जो सबका ध्यान रखता है उसका मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूं। यह आपके घर गृहस्थी के ऊपर भी सिद्धांत लागू हो सकता है। तुम ये आशा मत रखो कि मेरी सासू मेरा ख्याल करे, फालतू काम है। तुम स्वयं सासू का ख्याल करो। 2-4 महीने सासू भले ही टिक जाए, लेकिन 6 महीने बाद सासू नॉर्मल हो जाएगी, घुटने टेक देगी कि धन्य है बहू तू, आखिर मुझको तूने नॉर्मल कर दिया। और जिससे प्रेम करो ये इच्छा न रखो कि वो हमसे प्रेम करे, अपनी तरफ से प्रेम कर दो, प्रेम से बोल दो। और जो प्रेम का सागर है वहां सुख शांति लहराती रहती है। तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। गाओ गाओ गाओ। तू प्यारे का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद से प्यासे हम, प्यारे का। बहुत अच्छा गा रहे संत लोग, धन्यवाद, नमन है, गाइए, अच्छा गाइए। प्यारे का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यारे। प्रेम की शक्ति को पहचानो। कुत्ता आपको क्या देता है? केवल प्रेम देता है, पूंछ हिला देता है, कूं कूं कर देता है, तुम्हारे चरणों को चूम लेता है, 2 पैर उठाकर अपना पेट दिखा देता है कि मालिक आपके सहारे ही ये पेट है, ध्यान रखना। तुम उस कुत्ते के प्रेम में फंस जाते हो, उसको दूध पीने का इंतजाम करते हो, उसके नहाने के लिए साबुन भी लाते हो, उसको अपने साथ घुमाने ले जाते हो। जो लोगों ने कभी अपने बाप को नहीं घुमाया है साथ साथ, वो कुत्ते को साथ साथ घुमाते हैं। ये कुत्ता भी हो सकता कोई जन्म का तो बाप होगा ही, कुछ रिश्ता है, उसको घुमा रहे। और कुत्ते को भी बहुत पीटना पाटना मत,
क्योंकि ये आत्मा ना तो मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना कीड़ा मकोड़ा है। ये कभी मनुष्य का शरीर धारण करके धरती पर आता है और कभी आत्मा कुत्ते बिल्ली का भी शरीर धारण करके आता है, कभी पशु पक्षी का शरीर धारण करता है और कभी कीड़ा मकोड़ा बन करके भी रेंगता है। इस आत्मा का कोई पता नहीं कब कौन शरीर धारण कर ले, क्योंकि जहां जहां जो जो संस्कार कर्मों के होते हैं उस कर्म के संस्कार के अनुसार हमारे आपके शरीर का निर्माण होता है, वही शरीर इस आत्मा को प्राप्त होता है। आपके घर में यदि कोई बिल्ली रहती है, डंडे से बहुत मत पीटना। हो सकता है तुम्हारी सासू मर करके बिल्ली बन करके आई हो। सासू जब तक जिंदा थी तब तक भी दूध रखती थी, संभालती थी। बिल्ली बनकर आई है तो दूध ही ढूंढती रहती।